वहीं बैतूल से कांग्रेस विधायक निलय डागा के ठिकाने पर आयकर के छापे की कार्रवाई सोमवार को भी जारी रही। जांच दल ने डागा की 450 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति का पता लगाया। डागा की 9 बैंक लॉकर्स का भी पता चला है। इसकी पड़ताल अभी जारी है। इसी तरह 8 करोड़ रुपए नगद मिलने के बाद 44 लाख रुपए से ज्यादा की विदेशी मुद्रा भी बरामद हुई। इनकम टैक्स सूत्र बताते हैं विधायक डागा और उनके परिवार ने 259 करोड़ रुपए सिर्फ विभिन्न कंपनियों में शेयर में निवेश से कमाना बताया है। उनकी अघोषित संपत्तियों में बड़ी राशि शेल कंपनीज में निवेश के जरिए अर्जित की गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बैतूल स्थित सोया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप के बैतूल और सतना, महाराष्ट्र के सोलापुर, मुंबई, कोलकाता के ठिकानों पर एक साथ दबिश्ती कार्रवाई की। इस दौरान 8 करोड़ रुपए नगद बरामद किए गए। कंपनी के पदाधिकारी इस नकदी के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। इस छापे को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, कांग्रेस के जिस विधायक यहां छापा मारेंगे वहीं से पैसा निकलेगा, फिर चाहे वो कोई भी हो। देखिए, निलय डागा जी के बारे में तो मैं क्या बोलूं। असली मुद्दा तो है कांग्रेस के जिस नेता के यहाँ छापा मारोगे इसी तरह की करोड़ों की संपत्ति मिलेगी। मंत्रियां जो 15 महीने कांग्रेस की सरकार में रहे उनके यहाँ छापे मारेंगे तो इससे ज्यादा संपत्ति मिलेगी। और नवीन कुमार सिंह हमारे सहयोगी भोपाल से जुड़ गए हैं। सीधे नवीन का रुख करते हैं। नवीन, एक बड़ा बयान दिया विश्वास सारंग ने, एक तरफ कार्रवाई और उसमें मिली संपत्ति, तो दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जिस नेता के यहाँ, कांग्रेस नेता के यहाँ छापे पड़ेंगे वहां से संपत्ति निकलेगी। देखिए, निलय डागा के घर और उनके ठिकानों पर जो छापेमार कार्रवाई हुई है उसको लेकर मध्य प्रदेश में अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी के नेता सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि ये सब काली कमाई है, इसी तरीके से भ्रष्टाचार करके ये कमाई की गई है। और न सिर्फ निलय डागा पर बल्कि बीजेपी सरकार में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का दावा है कि निलय डागा के अलावा जिस भी विधायक के घर या जिस भी कांग्रेस नेता के घर इनकम टैक्स की टीम या सीबीआई की टीम छापेमार कार्रवाई करेगी, इसी तरीके से उनके घर से मोटी रकम निकलेगी। तो ये एक आरोप विश्वास सारंग की तरफ से है। हालांकि ये व्यंग्यात्मक आरोप है, लेकिन इस आरोप के बाद, इस चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के आरोप के बाद जो है मध्य प्रदेश कांग्रेस की नाराजगी अब नजर आने लगी है। कांग्रेस नेता इसे आपत्तिजनक बयान बता रहे हैं और इसकी खिलाफत भी कर रहे हैं और साथ साथ विश्वास सारंग को नसीहत दे रहे हैं कि विश्वास सारंग इस तरीके से बेहुदा बयानबाजी ना करें। ये कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं, हमारी कुछ देर पहले उनसे बातचीत हुई, उनका रिएक्शन मिली है, उनकी तरफ से ये नसीहत है। हालांकि निलय डागा जो कांग्रेस विधायक हैं, उनके तमाम जो ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई हुई है, इस पर उन्होंने ये रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा है कि इनकम टैक्स की जो कार्रवाई हो रही है वो अपने स्तर पर हो रही है और जो भी जांच के नतीजे होंगे उसके लिए वो तैयार हैं। उनको पूरा भरोसा है इनकम टैक्स पर और साथ ही साथ न्यायपालिका पर। उनको उनके साथ इंसाफ जरूर होगा। उन्होंने ये भी कहा कि उनको जो भी स्पष्टीकरण देना है वो इनकम टैक्स के अफसरों को दे चुके हैं। हालांकि 8.5 से 9 करोड़ के आसपास नकदी कल बरामद हुई है निलय डागा के ठिकानों से और साथ ही साथ 450 करोड़ की अब तक अघोषित आय भी सामने आ चुकी है निलय डागा और उनके रिश्तेदारों की। और ये बात भी सामने आई है पुनीत की तकरीबन 24 ऐसी शेल कंपनीज हैं कोलकाता की जिनके शेयर कागज़ों पर खरीदे गए, कागज़ों पर कंपनी बनाई गई और निलय डागा ने जिन कंपनियों में इन्वेस्ट किया शेयर के जरिए, उन कंपनियों के डायरेक्टर्स को भी निलय डागा नहीं जानते हैं, ना ही पहचानते हैं, ना ही वो सवाल जवाब के दौरान वो कुछ बता सके। लिहाजा इनकम टैक्स इस निष्कर्ष पर पहुंची कि ये जो भी कमाई है ये टैक्स चोरी की कमाई है और इसको सीज करना बेहतर होगा। हालांकि ये तमाम जो फैसले हैं कितनी संपत्ति कुर्क करनी है, कितनी जो कैश जो मिला है उसकी क्या स्थिति है, कुछ लॉकर्स में मिले हैं उसको सीज करना है नहीं करना है, अटैच करना नहीं करना है, ये इनकम टैक्स आगे कार्रवाई करेगा। लेकिन ये ज़रूर है पुनीत कि निलय डागा अब इस पूरे जांच में फंस चुके हैं और चूंकि इनके पास अब कुछ प्रमाण इस तरीके से रहा नहीं है कि वो अपनी काली कमाई को बता सके कि उन्होंने कहां से इन्वेस्ट किया और किस तरीके से कमाई की है। बैतूल ऑयल मिल जो इनकी मदर कंपनी है, जो इनकी बड़ी एक कंपनी, यहीं से इनकी शुरुआत हुई। इस बैतूल ऑयल जो कंपनी है उसमें घाटा बताया गया तकरीबन 50 से 52 करोड़ का
और जबकि वो कंपनी फ़ायदे में थी। ये बताया गया है नीला डागा की तरफ से कि उनके जो तमाम रिश्तेदार हैं, उनके जो लोग हैं, वो 24 शेल कंपनीज़ में उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है और शेयर खरीदे हैं और उन्हीं शेयर को किसी और को दोगुना दाम पर बेचे हैं, जबकि वो कंपनी रजिस्टर्ड है ही नहीं और वो शेयर भी नहीं खरीदे गए। सिर्फ कागज़ों पर बताया गया कि इतने लाख रुपए के, इतने करोड़ रुपए के शेयर खरीदे गए हैं फला फला के नाम से, फला फला कंपनी के, लेकिन कागज़ों पर ही वो कंपनी है मौजूदा, उस कंपनी का कोई अस्तित्व नहीं है। पूछताछ के दौरान नीला डागा और उनके रिश्तेदार ये तक नहीं बता पाए कि उस कंपनी का पता क्या है, उस कंपनी के मालिकान कौन हैं, और तमाम जो पूछताछ के दौरान इनकम टैक्स के अफसरों ने जो उनसे पूछा तो नीला डागा बहुत सटीक जवाब नहीं दे पाए। लिहाजा आप माना जा रहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है बहुत जल्दी एक निष्कर्ष पर पहुंचने वाला है। चलिए, तो एक कार्रवाई, एक छापा और इसके बाद में उठे कई सवाल, लेकिन सवालों के साथ सियासत भी इसमें दिखने लगी है। एक जो आरोप लगाया मंत्री ने, उस पर कांग्रेस पार्टी ने आपत्ति भी उठाई है। बहुत शुक्रिया नवीन आपका इस पूरी डिटेल के लिए।